बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लॉ लायर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है, अगर कोई लड़की, ये लाहौर हाई कोर्ट का रिसेंटली हालिया फैसला में करार दिया गया कि अगर कोई लड़की 14 या 15 साल की उम्र में बलूगत पवर्टी हासिल कर लेती है तो इस सूरत में वो वली की इजाज़त के बगैर और वो अपनी मर्ज़ी से शादी निकाह कर सकती है। PLD 2021 लाहौर हाईकोर्ट 21 पेज है। ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, इसमें टाइटल केस में ये था कि मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की ये जजमेंट है, जो कि डिसाइडेड केस हुआ था 9 अक्टूबर 2019 में। इसमें मोहम्मद खालिद वर्सेस मजिस्ट्रेट वगैरह, रिट पिटिशन नंबर इसमें 213-208 ऑफ 2019। तो ये डिसाइड मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ कि जब कोई औरत, लड़की जो होती है 13 या 14 साल की है, अगर वो पवर्टी बलूगत हासिल कर ले तो वो अपनी मर्ज़ी से, आज़ाद मर्ज़ी से वो शादी कर सकती है, अपनी पसंद की शादी कर। इसमें इस जजमेंट में एक क्लियर बताया गया कि मोस्टली इसमें यह कि 13 साल से कम उम्र की बच्ची का एक बाकायदा लॉ बना हुआ है, ये चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो लेकिन 14 से 15 साल मोस्टली इस तरह, अगर इसको डीपली देखा जाए तो गर्म इलाकों में जो लड़कियां होती हैं वो तकरीबन 14-15 साल की बलूगत हासिल कर लेती हैं। इसके मुकाबले में अगर सर्द इलाके को देखा जाए तो वहाँ पे वो 18 साल से ऊपर, 18-19 साल की उम्र में लड़कियां जो होती हैं वो बलूगत हासिल करती हैं। ये बाकायदा, ये इसको अगर डिस्कशन पे चले हैं तो वो बहुत आगे बंदा चला जाता है। लेकिन आज हमने PLD 2001 लाहौर हाई कोर्ट की जो रिसेंटली हालिया जो फैसला आया है उस पर हमने डिस्कशन करेंगे। इसमें रिसेंटली मेरे पास केस भी आया था, उसमें 15 साल की लड़की थी, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, लेकिन लड़की के पेरेंट्स ने FIR भी कटवा दी थी। फिर इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने 164 की स्टेटमेंट ली, लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया था और लड़की ने वहाँ पे बयान दिया था कि वो बलूगत हासिल कर चुकी है और वो शादी के काबिल है और वो अपनी मर्ज़ी से शादी उसने की है और उससे किसी किस्म का यानी कि दबाव नहीं है, और जो FI है वो झूठ पे मबनी है। तो ऑनरेबल कोर्ट मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट साहब थे जो, उन्होंने उसको FIR को डिस्चार्ज फरमा दिया था। और इसमें महविश नाम की लड़की थी, ये दारुल ईमान में चली गई थी और उसमें बाकायदा फिर ये मोहम्मद खालिद जो है उसने वो आगे रिट की थी। उसमें ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस सलीम शेख साहब, तारिक सलीम शेख साहब की कोर्ट में ये हुआ। उन्होंने फिर एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया, मेडिकल बोर्ड, जिसमें इस लड़की का मेडिकल किया गया। वहाँ से फिर ये रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में ये कहा गया कि लड़की पवर्टी हासिल कर चुकी है, बलूगत हासिल कर चुकी है और इस वजह से वो शादी के काबिल है, शादी कर सकती है। फिर ऑनरेबल कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि 14 से 15 साल की लड़की उस मेडिकल रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि वो बलूगत हासिल कर चुकी है, तो इस सूरत में वो वली के इजाज़त के बगैर या वो अपनी मर्ज़ी से शादी या निकाह कर सकती है। इसमें किसी किस्म की ममानत नहीं है। तो इसमें थोड़े से हम तफसील में जाते हैं। सेक्शन जो है इसमें इसका सब सेक्शन है 8 और 2(2)(b), वैलिडिटी ऑफ निकाहनामा मैरिज वेयर गर्ल्स हैड ऑब्टेन्ड पवर्टी। स्कोप इसमें क्या है जी, पिटिशनर्स हु स्टेटेड दैट शी हैड contract marriage on her own free will impugns orders of the magistrates whereby it was ordered that she either remain in custody of Darul Aman or be allowed it only to be handed in custody of her natural guardians and handed in custody of her natural guardian and should not be allowed to go with her alleged husband। अब इसमें दोस्तों आगे अगले वैलिडिटी, मेडिकल बोर्ड constituted by court had in it report stated that petitioners was 14 to 15, 14 से 15 साल उसकी एज थी, ऑफ एज एंड हैड obtained poverty, कि वो मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसके तहत वो 14 से 15 साल की दरमियान उसकी एज थी और वो बलूगत हासिल कर चुकी थी। इसी तरह गर्ल हु हैड
intends poverty may contract marriage with a man of her choice and was not necessary for such girl to obtain consent of her wali guardians, and in such a case contentions that such marriage nikah should not be recognized under चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 हैड नो फोर्स। जो पिटिशन थी वो अलाउ होगी और वो उनके हक में हुई। उन ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि अगर लड़की मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट आ गई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए कहा कि अगर लड़की 14 या 15 साल की उम्र में होती है, अगर वो बलूगत हासिल कर लेती है तो या उस पहुंच जाती है, बलूगत में पहुंच जाती है, तो वो अपनी मर्ज़ी से अपने वली की इजाज़त के बगैर शादी कर सकती है। उसमें कानून, उसमें इस्लाम उसको इजाज़त देता है कि अगर लड़की बलूगत हासिल कर लेती है तो इस्लाम में भी ये है कि वो उसकी शादी कर देनी चाहिए। अगर औरत लड़की बलूगत लेती है, माँ बाप का फ़र्ज़ है कि ये इसको अगर हम मज़ीद डीपली में जाएँ तो, लेकिन इस लेक्चर देने का मकसद ये नहीं है कि इसको लोग जो मुख्तलिफ लोग जो उसको नेगेटिव इसको लें, लेकिन एक लॉ है, कानून है। और जब भी इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है, इसमें बेतहाशा इस तरह के केसेस वगैरह हमारे माशरे में आ रहे हैं, नीचे भी बहुत ज़्यादा। लेकिन इसी तरह अगर देखा जाए, इसमें थोड़ा सा मैं दोस्तों आपके नॉलेज में इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों एक जजमेंट आई थी PLD 676 पेज था, 2016 थी या 2018 थी, कंफर्म नहीं है। तो उसमें ये भी कहा गया था, ऑनरेबल कोर्ट ने कोर्ट मैरिज के बारे में बताया था। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था कि उसको क्रिटिसाइज़ करें, उसका हौसला शिकनी करनी चाहिए। इस तरह की अगर जो लड़की लड़के जो भागकर शादी करते हैं उनकी हौसला शिकनी भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप जहाँ रहें सलामत रहें, खुश रहें और अल्लाह ताला सब पर अपना ख़ास नज़र करम फरमाए। और माह रमज़ान का महीना है, अल्लाह पाक सबको खुश व खुरम रखे, आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।